नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आज से सावन का शुभारंभ हो गया है, जिसे शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। सावन के पहले दिन बम बम बोले की गूंज शहर शहर सुनाई दे रही है। बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लग रही हैं। भोलेनाथ का जयकारा गूंज रहा है। हर कोई अपनी मनोकामनाएं लेकर शिव के द्वार पहुंचा है। इसी के साथ शिव साधना की तपस्या की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। तो आज बात शिव महिमा के उस विधान की करेंगे जिसके सार का संसार सावन के पावन दिनों में बसता है। साथ ही शिव के स्वरूपों में छिपे संदेशों को भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के सावन के पहले दिन कैसी रही शिवालयों की रौनक। शिव में घुला ये सावन का रंग है। भोले के भक्तों में आस्था की उमंग है। मंदिर मंदिर शिव का जयकारा है। भक्तों ने फिर से भोले बाबा को बुलाया है। नीलकंठ भोले भंडारी को जल अति प्रिय है। यही वजह है कि सावन का माह उन्हें सभी महीनों में सबसे ज्यादा प्रिय होता है। और सावन के इस माह में देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के जिस परिसर में हम खड़े हैं, वहां भी देख सकते हैं कि सावन के आज पहले दिन भक्त काफी संख्या में आकर न केवल बाबा का जल अभिषेक कर रहे हैं, बल्कि उनसे अपनी सारी मुरादें भी मांग रहे हैं, उसकी कामना कर रहे हैं कि उनकी सारी मुरादें पूरी हों। भगवान शिव को सावन बेहद प्रिय है, इसलिए सावन शिव शक्ति की अभिव्यक्ति है। मन से मंदिर तक भोले की भक्ति का संसार बसा है। भक्तों का मन भी भगवान शिव में रमा है। देवाधिदेव महादेव को विशेष प्रिय है सावन का महीना। आज से सावन की शुरुआत हो रही है और देवालयों में, शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। हम लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में हैं और यहाँ पर भी जलार्चन के लिए, महादेव के दर्शन पूजन के लिए लोग आ रहे हैं लगातार। क्योंकि खास बात यह है कि इस बार 2 महीने तक सावन का महीना रहेगा। कहते हैं सावन में शिव की साधना से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी वजह से ही शिव भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों तक जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन वो क्या करें जो मंदिर में भगवान के दर्शन को नहीं पहुंच पाए हैं। इसमें आशुतोष को प्रसन्न करने का, सावन और अधिक मास दोनों में प्रसन्न करने के लिए जितनी लोगों की, महिलाओं की, पुरुषों की, व्यक्तियों की, बच्चों की, जिसकी जैसी भी कामना रही, जिस कामना से, जैसे जिस भाव से हो, षोडशोपचार या पंचमोपचार पूजन भगवान को अपने को पूर्ण समर्पित करके करता है, उसकी भोलेनाथ उसी प्रकार से मनोकामनाएं पूर्ण करता है। शिव सर्वविद्यमान है, शिव ज्ञान का भंडार है। यही वजह है कि शिव की पूजा में प्रकृति का ज्ञान भी है और विज्ञान भी। इस समय चातुर्मास में भगवान शयन में गए हैं नारायण जी, और पूरी व्यवस्था, सृष्टि की व्यवस्था सारी की सारी भगवान शिव के हाथ में ही है। ये वो समय है कि अपने मनों की कामना पूर्ण करने के लिए आप शिव जी का पूजन करें। और जिन लोगों को अपने पितरों को शिवमय करना है, शिव जी का आशीर्वाद लेना है, उनके लिए विशेष पुण्यदायी समय है। क्योंकि इस श्रावण मास में इस बार सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सावन में केवल भोले भंडारी के गीत नहीं गूंजते, बल्कि सावन शिव की कठिन साधना का नाम भी है। कांवड़ यात्रा शिव की आराधना का पथ है, जो धैर्य और संयम के कठिन मार्ग से होकर गुजरता है। शिव का उपासना, भगवान शिव की उपासना करते हुए, उनका भजन करते हुए, शिवाय नमो या नमो ओम नमो शिवाय, शिवाय नमो बोलते हुए वो कांवड़िया पैदल चलते हैं। बिना जूता चप्पल के चलना है और जमीन पर भी लेटना है, जमीन के ऊपर लेटना है। और भगवान का मतलब जो है, जितना दिन भी आपका, जैसे कोई हरिद्वार से दुधेश्वरनाथ मंदिर लेके आते हैं, या और कोई आसपास के हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में और भी जगह पर, हरियाणा वगैरह जाता है, कुछ राजस्थान में लोग कावड़ लेके जाते हैं, तो वहाँ का कुछ लोग गंगोत्री से लाते हैं, कुछ ये,
तो सबका एक ही नियम है कि उनको जो है किसी प्रकार कोई नशा नहीं करना चाहिए और कभी भी क्रोध नहीं करना, शांति भाव से उनको भगवान का भजन करते हुए उपासना करते हुए कि उतना जितने कावड़ लाए वो एक तपस्या है और उसका कुछ कुछ अपना अपना हिसाब से उनका मनोकामना होती है, तो वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो कावड़ लेके चलते हैं। कहते हैं कावड़ खुद में शिव को समा लेने की साधना है। माना तो ये भी जाता है कि कावड़ के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है उसका जन्म सार्थक हो जाता है। कावड़ का मतलब होता है कि वो एक रुद्री होती है कि 11 रुद्री, मतलब एक पहले जमाने में मिट्टी का लोग लेके आते थे, अभी शीशी वगैरह लेके आते हैं, कांच वगैरह की शीशी वगैरह होती है, प्लास्टिक की जो भी शीशी हो, तो ये हरिद्वार से उठाते हैं। तो अपने अपने देवता जो शिव मूर्ति जो अपनी मनोकामना होता है, कोई भी उसको मन में भावना है तो वो कावड़ लेके पद यात्रा करते हैं। एक तरह से वो तपस्या है और उसमें जो कावड़ उठाने वाले जो लड़का है तो वो तो भोले के रूप में उनको संबोधित किया जाता है, लड़की है भोली, तो भोला और भोली मतलब जो है शिव पार्वती के रूप में, तो उनका वो उसके स्वरूप में जैसे मतलब वो देवता के स्वरूप में उनको किसी प्रकार का कोई नशा वगैरह नहीं करना और आराम से शांति से भजन करते हुए वो कावड़ लेके भगवान को अभिषेक करते हैं। जी। सावन केवल भगवान शिव की पूजा का महीना नहीं है, बल्कि ये शिव के सार को समझने का भी पर्व है। शिव हमारे आराध्य भी हैं और शिव हमारे जीवन का संदेश भी हैं। शिव हमारी वो आध्यात्मिक यात्रा है जो हमारे मन से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक चलती है। शिव सृष्टि का आरंभ भी है और शिव सृष्टि का अंत भी है। इसलिए शिव का ज्ञान और उनके संदेशों का विज्ञान हमारे लिए कल जितना जरूरी था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली से नीतू झा, लखनऊ से शिल्पी सेन, गाजियाबाद से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सावन का महीना हमारा सनातनी संस्कार है और इस सावन के महीने में शिव की आराधना का विधान है। लेकिन इस विधान के क्या मायने हैं, क्या महत्व है, क्या संदेश है और शिव के जो अलग अलग रूप हैं वो क्या हमें बताते हैं, और शिव का ये पर्व, शिव की आराधना का ये उत्सव का जो पर्व है, ये कैसे हमें प्रकृति से जोड़ता है, तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करा दें। हमारे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर नंदिता पांडे जी जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा हमारे साथ आचार्य जेपी सिंह जी भी मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं अखाड़ा परिषद के महंत नवल किशोर दास जी, और हमारे साथ पंडित संजय शर्मा भी मौजूद हैं। सभी इस मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं जेपी सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। सर, ये कहा जाता है कि जो सावन का महीना है वो शिव जी को बहुत प्रिय है, लेकिन ये सावन का महीना शिव जी को प्रिय इतना क्यों है? सर्वप्रथम सबको सावन के महीने की बहुत बहुत भूरी भूरी शुभकामनाएं, और ये कामना करते हैं कि ये सबके लिए शुभ हो और मंगलमय हो, और शिव की आराधना मंगलमय ही होती है। किसी भी तरह का कोई भी अमंगल हो, शिव की आराधना से वो टल जाता है। अब सावन के महीने के लिए बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी बातें कही जाती हैं। उसमें सबसे प्रमुख है कि सावन के महीने में शिव भूतल पर वास करते हैं, और कहा जाता है कथाओं के आधार पर कि शिव अपने ससुराल जाते हैं जी। ये उनका सबसे पहला रुचि है, क्योंकि वह इस में सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दूसरी कथा इसमें एक और जुड़ती है। कहते हैं कि सावन के महीने में ही जो है समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के द्वारा जो विष हलाहल निकला उसे अपने कंठ में स्थापित किया शिव ने, और उसके बाद ही उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अब नीलकंठ को शांत करने के लिए दूध और जल से अभिषेक किया गया, ताकि उनकी वह क्षुधा और वो जो विष का प्रताप था वह कम हो जाए। तो इसलिए शिव को यहाँ जल से अभिषेक करना, दूध से अभिषेक करना, ये प्रथाएं जो हम देख रहे हैं ये कहीं खाली अपोल कल्पनाएं नहीं हैं, इनके पीछे विधान है और इनके पीछे नियम है। तो उन्हीं के कारण शिव को ये सावन का महीना सबसे ज्यादा प्रिय है। मैं सीधे नंदिता जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। नंदिता जी, सुबह से हम देख रहे हैं जैसे ही सावन के महीने की शुरुआत हुई है, शिवालयों में, देवालयों में, मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। अपने आराध्य का जलाभिषेक वो लोग कर रहे हैं, बेलपत्र उनको चढ़ा रहे हैं और तमाम तरह की समर्पण उनको कर रहे हैं। उनका अलग अलग तरीके से विधान के अनुसार पूजा पाठ कर रहे हैं। अब सुबह की पूजा तो हमने देख ली है, अब संध्या पूजन का विधान क्या होगा? संध्या पूजन की जब बारी आएगी तो उसका विधान क्या होगा? देखिए, संध्या से पहले तो सभी जीएनटी टीवी के दर्शकों को सावन के महापर्व की अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि इस वर्ष में तो 2 महीने तक का सावन पर्व रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है, हरि और हर दोनों की ही पूजा होगी इस समय, क्योंकि अधिक मास जो होता है पुरुषोत्तम मास माना जाता है, और पुरुषोत्तम मास के जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु हैं।
तो इसके भी पीछे एक अलग कहानी वो कभी और बताएंगे। और संध्या पूजन जो होता है, जो प्रदोष काल का पूजन होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस समय माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा आनंदित होकर के नृत्य करते हैं और उस समय बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो उस वक्त में जब आप भोलेनाथ का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है उसकी पूर्ण होने की स्वीकृति उनके द्वारा बहुत जल्द मिल जाती है और आपको वो वरदान भी मिलता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस समय आपने बिल्कुल उनका अभिषेक करना चाहिए, जो भी अभिषेक करने हैं। अभी आने वाले वक्त में समय में अगर टाइम है तो बता सकती हूँ कि डिफरेंट, क्योंकि घर की चीजें हैं, जो साधारण सी चीजें, खाद्यान्न भी हैं, उनसे भी आप अभिषेक करते हैं तो उसके द्वारा भी आपको बहुत सुंदर फल प्राप्त होते हैं। किसी अभिषेक से आपको, जैसे मान लीजिए गन्ने के रस से अगर आपने अभिषेक किया तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और वहीं पे सरसों के तेल से अभिषेक किया तो शत्रुहनन भी हो जाता है। तो अलग अलग चीजों से अभिषेक करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन भोलेनाथ एक ऐसे भगवान है जिनकी आप बस दिल से कनेक्शन आप करिए उनका, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जप करके उनसे कनेक्शन आप करिए, आप देखेंगे केवल सिंपल से सिंपल पूजा के द्वारा भी वो महाप्रसन्न हो जाते हैं। और संध्या पूजन अगर होती है वो तो अति उत्तम रहती है और इस समय उनकी प्रसन्नता बहुत ही पूर्ण नंदिता रहती जी, है। वैसे तो भोले शंकर समय की सीमाओं के परे हैं, समय से बंधे नहीं हैं वो, लेकिन अगर हम पूजा विधि की बात करें, पूजा विधान की बात करें, तो क्या इसका कोई समय सीमा का दायरा होता है इसमें, या फिर जिसकी जैसी सुविधा हो वैसे? देखिए, जैसे आपने कहा कि सावन में तो आप जी कभी भी कर सकते हैं। सावन जी में कोई ऐसा दोष नहीं होता कि आपको इसी समय करना है, ये करना है। प्रातः काल आप करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट आप मंदिरों में भी देखेंगे तो शिवलिंग जो होते हैं, जो प्रॉपर प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं, उनके कलर भी सुबह से लेकर संध्या तक का, रात तक का चेंज होता है। जी और अगर सुबह वो बिल्कुल हल्की सी लालिमा लेके होते हैं तो रात्रि तक आते आते वो काले होते जाते हैं शिवलिंग, जब जिन पे पूजा की जाती है। आप किसी भी समय में कर जी सकते हैं भोलेनाथ की पूजा अर्चना, लेकिन संध्या काल को प्रदोष काल जिसे बोला जाता है, ट्वाइलाइट का जो समय होता है, वो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय पूजा अर्चना अगर आप शिव जी की करते हैं और माता पार्वती के साथ करते हैं जी तो बहुत ही पूरे शिव परिवार की आप करें, गणपति का पहले आवाहन करके करें तो बहुत सुंदर आपको यहाँ मैं पे आता हूं नंदिता जी आपके पास। मैं संजय जी का यहां पर रुख करूंगा। संजय जी, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जिस समय शिव का अभिषेक किया जाए, जलाभिषेक किया जाए, रुद्राभिषेक किया जाए या सिंपल पूजा की जाए, उनको क्या क्या अर्पित करना है इस सावन के महीने के दौरान, हर दिन पूजा के समय। लेकिन कुछ एक सावधानियों की बात भी आती है, उनका भी जिक्र आता है कि, और ये भी बात आती है कि कुछ चीजें होती हैं जिनका अर्पण नहीं करना होता है। तो क्या अर्पण करना है और क्या नहीं करना है, इसको भी जरा स्पष्ट करें। जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार और जीएनटी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले जो श्रावण का मास है, इसको हम हरियाली का मास मानते हैं और प्रेम का प्रतीक माना गया है ये हमारे शास्त्रों में। और इसमें जो है सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, जो चढ़ाने वाली चीजें, भगवान शिव को जो है भांग, धतूरा, गंगा जल और बेलपत्र इत्यादि अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जी और कहते हैं कि सरसों का तेल का प्रयोग या कोई भी ऑयल का प्रयोग जो है श्रावण मास में नहीं करना चाहिए। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। कई लोग गुलाब के फूल भी चढ़ा देते हैं, चंपा का फूल चढ़ा देते हैं, परंतु कुछ फूल ऐसे हैं जिनको भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो निषेध माने गए हैं। और कहते हैं कि सबसे बड़ी जो शक्ति है वो गंगा जल है, क्योंकि भगवान शिव जो है तृप्त जो है गंगा जल से ही होते हैं। और शास्त्रों में भी आया है कि दूध, दही, शहद, गंगा जल, घृत और पंचामृत जो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और गुलाल का प्रयोग सबसे अच्छा रहता है। कहते हैं कि धतूरे का प्रयोग अगर करते हैं तो धन की अत्यधिक प्राप्ति होती है। अगर भांग का प्रयोग करते हैं तो सभी रोगों से जो है मुक्ति मिलती है, क्योंकि इसके अंदर सीबीडी होता है, जिस कारण से जो है धतूरे का प्रयोग करने से किसी भी प्रकार के रोग का नाश हो जाता है। और भगवान शिव को, जैसे पंडित जी ने बताया, नीलकंठ भी कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस वक्त भगवान शिव ने जो है अमृत के साथ साथ जो है इस विष को भी पी लिया, जिस कारण से भगवान जो है नीले हो गए। और उसको, उनके शरीर में जो गर्मी पैदा हो गई उसको शांत करने के लिए उन्होंने चंद्रमा को भी धारण किया, इसलिए इनको कर्क और नभ भी कहा जाता है। तो क्या है कि इन चीजों के प्रयोग से, दूध के प्रयोग से, दही के श्वेत चीजों का प्रयोग करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और काली चीजों का प्रयोग श्रावण के महीने में नहीं करना चाहिए, मैं यही कहूंगा आपको। मैं आता हूं संजय जी आपके पास। मैं सीधे यहां पर महंत नवल किशोर दास जी का रुख करना चाहूंगा।
स्वामी जी, जब हम शिव की आराधना करते हैं, हम उनको मूर्ति रूप में पूजते हैं, लेकिन जब बात आती है सावन के महीने की, तो उनका जो लिंग स्वरूप है उसकी पूजा का, उसके अभिषेक का विशेष महत्व होता है। और लिंग स्वरूप में शिव को पूजना, उनकी आराधना करना, इसके पीछे का क्या दर्शन है, इसको जरा समझाइए कि लिंग स्वरूप को इतना पवित्र क्यों माना गया है, उसमें सृष्टि का कौन सा संदेश उसके अंदर से हमें मिलता है। आसतो सतम अवडरदानी आरती हरो दीन मोह जानी। देखिए, हमारे यहाँ देव पूजा का विधान है, बाकी सब देव हैं और भगवान शिव तो महादेव हैं, क्योंकि भगवान शिव मुक्ति के प्रदाता हैं। आपने प्रश्न किया कि शिवलिंग का पूजन क्यों। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जब लंकाधिपति रावण से युद्ध कर रहे थे, और जब भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की समुद्र के किनारे, तो भगवान ने कहा था, जो गंगा जल आन चढ़ावें सो नर सहज मुक्त कहूं पावें। वैसे तो कभी भी गंगोत्री से लाकर के अपने गांव नगर में कहीं भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में उनका प्रतिष्ठा हुई है, और वहां लोग लाकर के श्रद्धालु गंगाजल चढ़ाते हैं। तो गंगा भक्ति है और भगवान शिव कल्याण स्वरूप है। हर व्यक्ति जीवन में कल्याण की कामना करता हुआ भक्ति ज्ञान वैराग्य करता है। तो भक्ति का और ज्ञान का जब मिलन होता है, शक्ति का शक्तिमान का मिलन होता है, तो जीवन की विषमता समाप्त होती है, समता आ जाती है। भगवान शिव ने का वरदान दिया था राम जी को, तो लंका पर विजय प्राप्त कर लिए। और भगवान राम ने स्वयं समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की थी। शिव जी की जो मूर्ति है उसका श्रृंगार तो एक बार किया जाता, उसका अभिषेक नहीं किया जाता, उसका श्रृंगार किया जाता। पर भगवान शिवलिंग जो रूप में है, वास्तव में वो ब्रह्मांड के रूप में है, पिंड के रूप में है, उसमें सभी समाहित हैं। ऐसे श्रावण के पावन मास में भगवान शिव के शिवलिंग पर जल ला करके, विशेषकर गंगा जल करके जो चढ़ाते हैं, उनके जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य और मुक्ति की प्राप्त होती है। तो लोग बड़ी साधना पूर्वक विवेक पूर्वक, अब कांवड़ लेने जाते हैं लोग, वैसे पैदल नहीं चलेंगे, पर कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, 200 किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, उसमें विवेक के साथ, मर्यादा के साथ, तो अनुष्ठान है और तपस्या है, नियम है। तो भगवान शिव तो ऑर्डर दानी है भैया। भगवान शिव, बाकी देवता पे आप जाओगे तो आपकी बुराई देखी जाएगी, क्या क्या बुराई क्या अच्छाई, पर भगवान शिव कभी कुछ देखते नहीं। वो तो आस तो सहे विनशल विश्वनाथ पद नेहू राम भक्त करने लक्षणेहू। जो श्रावण के पावन महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, पंचगव्य करते हैं, उनका निसंदेह जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, जीवन परिपूर्ण हो जाता है और भगवत भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि महादेव देव पे भी देव हैं, और इस समय तो चातुर्मास में इनका ही अनुशासन शासन है। नारायण सेन कर जाते हैं, पूरी सृष्टि का सृजन भगवान शिव करते हैं। इसलिए जो भी किसी भी भाव से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे, विशेष करके ज्योतिर्लिंग पर या कहीं भी कोई नर्मदेश्वर है वहां भी, तो निसंदेह उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब प्रकार के संकल्प भगवान शिव की कृपा से निसंदेह पूर्ण होंगे। आइए हम सब लोग श्रावण के पावन महीने में भगवान शिव का अभिषेक करें, उनका रुद्राभिषेक चढ़ाए, दूध चढ़ाए, जो सामग्री हमारे पर चढ़ाए, भगवान से प्रार्थना करें। हम तो आपके हैं, आप हमारे हैं, आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। दीनता के साथ मैं आता हूं आपके पास, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। हम सीधे अभी आचार्य जेपी सिंह जी का यहाँ पर रुख करेंगे। सर, ये जो शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, इसमें कहा जाता है कि 3 पत्तियां जो होती हैं उनका विशेष महत्व होता है। ये 3 पत्तियां किस चीज की सूचक है? क्या संदेश हमें इन 3 पत्तियों के जरिए मिलता है? वो क्या ये जो त्रिशूल है शिव जी का, उसी का सिंबोलिज्म इसके अंदर है, उसी का संदेश इसमें गर्भित है, या फिर कुछ और भी हमें इसकी व्याख्या मिलती है? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय क्यों है, क्योंकि इसके औषधीय गुण इतने अच्छे हैं। और उसके बाद सबसे बाद, जैसे आपने कहा त्रिशूल, उसके बाद त्रिनेधारी, अब त्रिनेत्र जिसके हों उसको सबसे पहली चीज प्रिय क्या है? बेलपत्र। और सबसे पहली बात जो बताया कि सावन के महीने में आप बेलपत्र देखिए, 3 पत्ते होते हैं, यहाँ 5 पत्ते, 13 पत्ते तक का आप देखेंगे
आपको बेलपत्र मिल जाएगा। और शिव का वास माना गया है बेलपत्र में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि औषधियों का, या कह लीजिए योग के गुरु माने गए, यहाँ तक कि योग की स्थापना करने वाले भगवान शिव माने जाते हैं। और शिव को इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रिय है क्योंकि उसकी औषधीय गुण बहुत अधिक हैं। तो जनमानस के कल्याण हेतु उन्होंने उसको अपनी प्रिय वस्तु में रखा। अब आप ये देखिए, कई बार आप भी पूछ रहे हैं, जैसे आपने भी पूछा कि क्या निषेध है, तो निषेध में सबसे पहली चीज है कि व्यक्ति तामसिक भोजन ना करे। खास तौर पे जो शिव का उपासना कर रहा है या व्रत कर रहा है, 16 सोमवार के जो व्रत करने की बात आती है, और इस बार तो 8 सोमवार आपको मिल रहे हैं, तो हम अहोभाग्य हैं कि हमें इस बार 8 सोमवार मिल रहे हैं। तो बेलपत्र आप चढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। आप धतूरा चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, जो आप चढ़ाना चाह रहे हैं इस समय में चढ़ाएं, पर ध्यान रखिएगा तामसिक भोजन नहीं करिएगा तो बहुत अच्छा है। खास तौर पे जैसे लहसुन प्याज को इस वक्त शून्य माना जाता है, क्योंकि खास तौर पे चीज क्या आ जाती है कि ये तामसिकता हमारी इस तपश्चर्या में बाधक हो जाती है। और इसलिए आप कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपको क्या आहार लेना है, ताकि वो गलत ना हो जाए और आपकी पूजा विफल ना हो जाए। आज कार्यक्रम में चर्चा हो रही है पवित्र महीने सावन की। हम सीधे रुख करेंगे नंदिता पांडे जी का, जो हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बनी हुई हैं। नंदिता जी, सबसे पहले इस सेगमेंट में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये कहा गया है कि पूजा 2 तरीके से होती है। एक सामान्य पूजा जो सावन के महीने में सभी लोग, घर गृहस्थी वाले भी करते हैं, तमाम लोग करते हैं। एक होती है संकल्प वाली पूजा। अब ये सामान्य पूजा और संकल्प वाली पूजा का अंतर क्या है, और थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। और दूसरी बात कि संकल्प वाली पूजा के नियम, कायदे, विधि विधान थोड़े अलग हो जाते हैं क्या? जी, देखिए, जब सामान्य पूजा तो कोई भी कर सकता है। सामान्य पूजा करने में कोई वो नहीं है। किसी को भी मन से अपने भोलेनाथ का स्मरण करके उन पे जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। अच्छा, बेलपत्र जब आप चढ़ाते हैं तो उसका जो सीधी साइड होती है उसको शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, उल्टी तरफ से नहीं चढ़ाया जाता। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो बेलपत्र और बेलपत्र के भी अपने खुद बहुत औषधीय महत्व है, जो अभी पंडित जी बता ही रहे थे, उसका बखान कर रहे थे। प्लस ये 3 फैक्टर्स, बिकॉज उसमें सत्व गुण बहुत ज्यादा होता है, तो तामसिक और रजस गुण को समाप्त करता है, उसको नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करता है, इसलिए भी शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। तो नॉर्मल अगर कोई पर्सन पूजा अर्चना कर रहा है तो कर रहा है। अब आती है संकल्प वाली बात। जब आप संकल्प करते हैं तो आप किसी चीज को लेकर के संकल्प करते हैं, यानी कि आपने जो भी मनोकामना है या कोई भी इच्छा है या सेहत है या ऋण है आपके ऊपर या कोई भी परेशानी आपके जीवन में, आप उसको लेके करते हैं। आइडियली जो संकल्प पूजा होती है, जैसे आपने रुद्राभिषेक कर दिया, ये कर दिया, इसके बहुत कड़े नियम होते हैं जी। इस नियम में आपको जो संकल्प पूजा होती है और शिव जी की होती है, और अगर जैसे महामृत्युंजय का पाठ हो गया, ये हो गया, तो ये शिवालय में जाके होती है। छोटी रुद्राभिषेक आप घर पे करा सकते हैं, उसमें पंडित जी को आप साथ में बैठा के कराते हैं, लेकिन आपको पूरा जनेऊ धारण उस समय करना चाहिए। स्त्रियां हैं तो आपको जो नियम पालन होते हैं वो आपके थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। आपको बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है उस टाइम पे। आपने जो भी जो पवित्रता मेंटेन कर सकते हैं वो करनी चाहिए। स्वच्छ वस्त्रों के साथ बैठें, अच्छी सोच के साथ बैठें, और जब पूजा अर्चना जब होती है उस वक्त में भी आपने पूरा ध्यानपूर्वक शिव में लीन होकर के पूजा करना, अच्छे विचार में, किसी के लिए गलत विचार रख करके नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के नियम जब आप पालन करते हैं तभी आप पूजा कर सकते हैं। शिव जी को जनेऊ चढ़ाई जाती है, उस समय शिव जी को सारे बेलपत्र हो गए, धतूरा हो गया, भांग हो गया, आग के फूल हो गए, ये सारी चीजें भी चढ़ाई जाती हैं। और प्रॉपर रुद्री से रुद्राभिषेक जब आप करते हैं तो रुद्र के मंत्रों से शिव का आवाहन किया जाता है और उनसे संकल्प लेकर के उनकी पूजा किया जाता है। ये पूरी षोडशोपचार के साथ उनकी पूजा बिल्कुल होती है। मैं संजय जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। संजय जी, क्योंकि हम बात सावन की कर रहे हैं, सावन के पूजा के विधि विधान की हम बात कर रहे हैं, इन पहलुओं पर हमने बातचीत की, लेकिन सावन के अंदर कावड़ यात्रा का भी विशेष महत्व होता है। कावड़ यात्रा को इतना फलदायी क्यों माना जाता है, इतना पवित्र क्यों माना जाता है सावन के महीने में? इसका जो शिव की आराधना से कनेक्शन है उसको जरा समझाइए। जी देखो, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जल होता है शिव के जटा से निकला है, और गंगोत्री से जो जल लेकर के आते हैं, शिवालय में जो भी अभिषेक किया जाता है तो बम बम बोले कहते हुए जो गंगोत्री से जो जल लाया जाता है, जल को जो है शुद्धता का प्रतीक माना गया है, पवित्रता का प्रतीक माना गया है। और जिस प्रकार से बेलपत्र जो है रज सत ब्रह्म और त्रिशूल, त्रिनेत्र और त्रियक और त्रिदेव का जो है स्वरूप माना गया है, तो इसी प्रकार से जो हम जल लाते हैं और जब भगवान को स्नान कराते हैं तो हमारी आत्मिक
भौतिक शारीरिक सारी शुद्धि हो जाती है और हमारे अंदर पवित्रता आ जाती है। और जब आप कोई भी तप या तपस्या करते हैं, जब जल लेकर के लोग पैदल आ रहे हैं या शुद्ध जल को ला करके, और जो है शिवरात्रि के दिन जब अभिषेक किया जाता है, तो हमें आत्मिक और शारीरिक और भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्ति होती है और हमारा मन जो है एकदम भगवान शिव के समान हो जाता है। और हम जब शिव में हो जाते हैं तो हमारे सभी कार्य जो है सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए जो है शिव पर जो है ये अभिषेक करना, और अभी जैसे बेलपत्र की बात भी हो रही थी, मैं कह रहा था कि जब बेलपत्र चढ़ाएं तो अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली और अंगुष्ठ का ही प्रयोग करने से, रज सत और ब्रह्म का प्रयोग करने से ही अभिषेक करना चाहिए, उससे विशेष लाभ रहता है। और ये कहते हैं ये भी बताएं कि जो कावड़ अलग अलग किस्म की होती है, अलग अलग उसके प्रकार होते हैं, क्या सभी प्रकार की जो कावड़ होती है उनके नियम कायदे एक ही हैं, उनके नियम विधान एक ही हैं, या फिर अलग अलग कावड़? अलग अलग विधान है। देखो, जो कावड़ लेके आते हैं, एक तो होती है कि भाई आप बिल्कुल जो है पैदल लेकर के आ रहे हो, तो वो पैदल कावड़ जो है एक ही हो गई। एक होती है दौड़ के लाते हैं, कई लोग कई गाड़ी से लेके आते हैं। तो इन जो कावड़ों का विधान होता है, पर चढ़ाया जो है भगवान शिव पर ही जाता है, और सब जो है मानसिक शांति, और कहते हैं कि जो शिव जो के अंदर जो तप आ जाता है, जो जहर पीने से, उसको जो है शांत करने के लिए जो है ये अभिषेक किया जाता है और महाशिवरात्रि के ऊपर। इससे जो है भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव के अंदर शीतलता आती है, और जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसके जीवन में भी शीतलता आ जाती है। मैं महंत नवल किशोर दास जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा होती है कि ये जो कावड़ लाने की परंपरा की शुरुआत है, महंत जी, इसकी शुरुआत कब से हुई? और ये भी कहा जाता है कि कावड़ एक प्रकार का शिव रूप ही है। ये भी कहा जाता है कि अगर आप गंगा का पावन जल लेकर आ रहे हैं जलाभिषेक के लिए, शिव के अभिषेक के लिए, तो एक प्रकार से आप केवल शिव की आराधना ही नहीं कर रहे, आप मां गंगा को भी पूज रहे हैं उस समय। निसंदेह देखिए बंधु, ऐसा है, हमारे यहाँ बड़ी प्राचीन परंपराएं भगवान को आराधना और उपासना करने की हैं। कावड़ की जहां तक बात आती है तो शास्त्रों में श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ बना करके तीर्थों में ले जा रहे थे, संग आता है कावड़। उसको बाद में लोग गंगा जल चढ़ाने की परंपरा तो है कि श्रावण के महीने में ज्योतिर्लिंग पे या भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। कावड़ की परंपरा मुझे लगता है लाने की सुविधा से लोगों ने, क्योंकि कंधे पर लेके आना है, सुविधा के लिए ये सब परंपरा बनाई है। और कावड़ एक तपस्या है और कावड़ के रूप में लोग लेके आते हैं। जैसे अभी पंडित जी बता रहे थे कि जब लोग निकलते हैं घर से तो एक संकल्प करके निकलते हैं कि मेरा ये जीवन का संकल्प पूरा हो जाए तो मैं इस तरह से भगवान का अभिषेक करूंगा। तो पहले प्राचीन में तो परंपरा यही थी कि लोग कावड़ लेकर के किसी को स्पर्श नहीं करना, कहीं कुछ खाना नहीं, और एक व्यक्ति बैठा है तो दूसरा व्यक्ति कावड़ को लिए खड़ा जाता था। कभी कावड़ को जमीन पर या किस पे है रखा नहीं जाता था। गंगा जल भरने के बाद जहां शिव जलाभिषेक करना है वहां तक लाने तक कावड़ को जमीन पर स्पर्श नहीं किया जाता था। ये हमारे यहाँ परंपरा थी शुद्धता की दृष्टि, क्योंकि पैसे लटका के लाएंगे हम ऐसे करके तो अशुद्ध मान लिया जाएगा। इसलिए कावड़ के रूप में उसे हम लाके आएंगे तो शुद्ध माना जाता है, क्योंकि कंधे से कावड़ सिर के ऊपर से निकाली जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महंत नवल किशोर दास जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी है, माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आप बहुत ज्ञानवर्धक बात यहाँ पे बता रहे थे, और साथ ही साथ बाकी जो मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, जेपी सिंह जी, नंदिता जी और संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सावन के इस पावन मौके पर विधि विधान पर बातचीत करने के लिए और तमाम जो दर्शन है इससे जुड़ा हुआ वो बताने के लिए।